हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आने वाले आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी के नाम से जाना जाता है? जो सूरत को जाना जाता है भारत में कौन से सिटी के नाम से जाना जाता है? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी के नाम से सूरत को भारत में जाना जाता है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड सिटी। और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस वीडियो में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? जो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसका नाम सिटी ऑफ जॉय है, उपनाम? दोस्तों, तो ये करेक्ट आंसर होगा कोलकाता का जो उपनाम है वो सिटी ऑफ जॉय है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? जो झारखंड का शिमला कहा जाता है यह कहा जाता है रांची को। ऑप्शन डी रांची करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का शिमला। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली जल राशि है कौन सी है? तो हो जाएगा पाक जल संधि। ऑप्शन सी ध्यान रखना, पाक जल संधि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जो कोंकण तट है ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो हो जाएगा यहाँ पे गोवा से लेकर दमन तक कोंकण तट है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल भारत का क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखिएगा 32,87,263 जो कि कुल वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? कौन से नगर को दोस्तों अंपायर सिटी कहा जाता है? यह कहा जाता है न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? ऐसा कौन सा नगर है जिसे शाश्वत नगर कहा जाता है? यह रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन बी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत में जो तटरेखा की कुल लंबाई है कितनी लंबाई है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर कुल लंबाई है भारत की तटरेखा की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सबसे ऊंचा दोस्तों कंचनजंगा पर्वत है, दूसरा दोस्तों पहला माउंट एवरेस्ट और दूसरा कंचनजंगा, तो ये कौन से राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? कौन से हिमालय चोटी को दोस्तों सागर माथा कहते हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखना। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है? तो हो जाएगा नंदा देवी पर्वत शिखर जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? जो आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था कौन से दर्रे से होकर? तो यहाँ पे खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था आर्यों ने भारत में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रे। अगला क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग गुजरता है कौन से दर्रे से होकर? यह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी बनिहाल दर्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? जो माजुली नदी द्वीप है कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी में है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ध्यान रखिएगा। और इस नदी को ही असम का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो हो जाएगा गोदावरी नदी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर को किस नदी का उद्गम स्थान कहते हैं? जो त्र्यंबकेश्वर को कहते हैं कौन सी नदी का उद्गम स्थान? तो हो जाएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहते हैं त्र्यंबकेश्वर को, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जो जमशेदपुर है कौन सी नदी के तट पर है? तो यह आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी स्वर्णरेखा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जो अयोध्या है कौन सी नदी के तट पर स्थित है, किनारे स्थित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीन बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? बनाया गया दोस्तों तीन बांध किस नदी पर? तो यह बनाया गया है रावी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे ये रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीन बांध, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध
किस नदी पर अवस्थित है? जो स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बेतवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये बेतवा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा झील है जिसे श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा डल झील। ध्यान रखना, ऑप्शन बी डल झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील किस राज्य में? जो भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है यह कौन से राज्य में है? तो यह मिजोरम राज्य में है। ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मिजोरम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी दोस्तों इन ऑप्शन में से धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो हो जाएगा नर्मदा नदी, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन बी ए करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? जो जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होता है उसका कारण क्या है? तो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होता है? तो हो जाएगा तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? कौन से वर्ष दोस्तों नई वन नीति की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा? दोस्तों टी हो जाएगा 1988 में यह नई वन नीति की घोषणा की गई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में फांसी की सज़ा कौन माफ़ कर सकता है? भारत में जो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है यह कर सकता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी? दुनिया की जो सबसे ऊंची इमारत है ये हो जाएगा आपका बुर्ज खलीफा। ऑप्शन यहाँ पे डी बुर्ज खलीफा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य बिना सोए कितने दिनों तक रह सकता है? मनुष्य वह बिना सोए रह सकता है कितने दिनों तक? तो हो जाएगा लगभग यहाँ पे 12 दिनों तक मनुष्य बिना सोए रह सकता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 दिन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा है? दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान जानवर है ये हो जाएगा चिंपांजी। ये दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे इंसान आता है और दूसरे नंबर पे चिंपांजी आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो भारत में ताजमहल है कौन सी नदी के किनारे है? तो यह यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत को भारत का किस सिटी का नाम से जाना? ये जो सूरत को भारत में जाना जाता है कौन सी सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमन करके बताना है। ऑप्शन पे सारे के साथ शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।